हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक जो कि हम लोगों का चल रहा है, मैथ का टॉपिक चल रहा है। तो आज मैथ के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो उस शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो आज का हम लोग का सेशन है यूनिट डिजिट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो यूनिट डिजिट की बात करें तो इसका अन्य नाम इकाई अंक कह सकते हैं, या फिर इसे मात्रक अंक कह सकते हैं, या फिर अंतिम अंक कह सकते हैं, या फिर एकल अंक कह सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यूनिट डिजिट का हम आपसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे कि आप यूनिट डिजिट का अन्य नाम जितना भी बताएं वो लिख कर बताइए। तो आप यहाँ ध्यान से सुन लेंगे। यूनिट डिजिट का अन्य नाम क्या है? तो यूनिट डिजिट का अन्य नाम क्या है? मात्रक अंक है, मात्रक अंक है, या फिर इकाई अंक है, या फिर अंतिम अंक है, या फिर एकल अंक है। इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक की बात करें तो किसी भी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक को, किसी भी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक को इकाई अंक कहा जाता है। किसी भी संख्या के दाईं ओर से किसी भी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक को इकाई अंक कहा जाता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल दाईं ओर से तो ये हो गया, तो इकाई अंक कौन हो गया? 8। 8 एक इकाई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़े हैं ना, तो इकाई अंक आपका कौन सा है? तो इकाई अंक यहाँ पे आ जाता है आपका ये डिजिट में 8। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब बताएंगे यहाँ इकाई अंक में, इकाई अंक से ही हमें मतलब रखना है, बाकी और से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ 342 है प्लस 456 है गुना 342 है। तो आप इतना करने जाइएगा, 342 456 गुना 342 कीजिएगा, तो ऐसे नहीं बनता है, कंपटीशन लेवल है। तो आप सीधे ही इकाई अंक से मतलब रखिए। 2 2 और 6, पहले तो गुना का प्रक्रिया होता है, तो आप पहले गुना का प्रक्रिया कीजिए। पढ़े हैं ना, पहले भागा फिर गुना फिर घटाओ फिर जोड़, पढ़े हैं ना। तो पहले गुना का प्रक्रिया कीजिए। इसमें गुना है तो पहले 2 और 2 से गुना कीजिए तो 4 आ गया। 2 गुना 2 4। देखिए, इसका 342 का इकाई अंक 2 है, 342 गुना में है तो इसका भी इकाई अंक 2 है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रख लेंगे। और इसके बाद प्लस है, 4 आया आपका। 2 गुना 2 किए तो 4 आया, और 6 जोड़ दीजिए। सॉरी, यहाँ पहले गुना का प्रक्रिया है तो पहले यहाँ गुना कीजिए, यहाँ प्लस वाले में नहीं कीजिए। पहले यहाँ 6 दूना 12 कीजिए, 12 का इकाई अंक 2 ले लीजिए, और यहाँ फिर प्लस में कितना है? 2, तो 2 जोड़ दीजिए। 2 और 2 कितना आ गया? 4 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है। ये तीनों गुना में ही है, तो बस इसका इकाई अंक से मतलब रखेंगे। 3 गुना 7 कीजिएगा तो 21। 21 का इकाई अंक कितना है? 1। और फिर इकाई अंक में 1 गुना 8 कीजिए। 1 गुना 8 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 8 आ गया। उतना करेंगे कि मतलब 7 या 21 करेंगे, फिर इसके बाद 8 से गुना करेंगे। तो जो भी आप करेंगे इसमें भी गुना करेंगे तो इकाई अंक में 8 ही आएगा। तो इससे बेटर है कि 21 से ना गुना करके 7 या 21 आया, 21 का इकाई अंक पकड़ लिए, 1 आया, 1 में फिर 8 से गुना कर दिए, तो 8 आपका उत्तर सीधा। ऐसे ध्यान रखिए।
चलिए अब अगला प्रश्न है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। 100 तक के सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि विषम बोला है 1 से 100 तक में, तो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 कहाँ तक लेंगे, 99 तक लेंगे, क्योंकि 100 तो एक खुद ही सम संख्या है। तो यहाँ बोला क्या है, विषम संख्या। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ गुना कीजिए। 1 गुना 3 3 3 5 15, और इसके बाद 15 इकाई अंक लीजिए, 5 5 7 35, फिर इकाई अंक 5, और इसके बाद 9 5 45। तो ऐसा कर रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं कि बार बार 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है। आप खुद से कीजिए। 1 गुना 3 3 आया, 3 5 15, 15 का इकाई अंक 5, 5 7 35, 35 का इकाई अंक 5, 5 9 45, इकाई अंक 5, फिर ऐसे ही करेंगे 11 11 5 55, इकाई अंक हर बार आ रहा है, 5 ही रिपीट कर रहा है। तो आपका उत्तर सीधा यहाँ 5 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1000 तक में। 1000 तक में सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1000 तक में सभी सम संख्या बोला हो। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बोला था, विषम संख्या। तो यहाँ बोला है क्या, सम संख्या। तो सम संख्या लिख दीजिए। एक तो विषम है, तो फिर 2 से शुरुआत होगा। 1000 1000 तो खुद ही सम है। तो गुना कीजिए। 4 दूना 8, 8 छक्का 48 के 8, अठी अठी 64, 64 के 4, 4 गुना 0। अब आप जीरो में कितनों गुना करते जाइए, जीरो ही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जीरो में कितना से भी गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये आपका नोट में लिखा दिया गया है। चलिए अगला है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो पहले आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले अभाज्य संख्या कौन है, पहली अभाज्य संख्या बताइए तो कौन है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, जो कि सम है। बाकी इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी विषम है। केवल 2 ही एक ऐसा है इकलौता जो अभाज्य संख्या में सम है। ठीक है, तो आप यहाँ से लीजिए 2, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 19, ऐसी करते 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 आगे तक जाइएगा, लेकिन यहीं तक में आपका बन जाएगा, इसलिए हम यहीं तक लिखे हैं। चलिए 2 गुना 3 कितना हो गया, 6, 6 5 30, और 30 के बाद 0, 0 में 7 से गुना करिए, 7 7 जी, फिर 0 आ जाएगा। 0 में 11 से गुना कीजिए, 0 0 ही आ जाएगा। तो आपका यहीं से उत्तर आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपका उत्तर हमेशा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 से बड़ी 999 से छोटी यहाँ कह रहे हैं क्या, 2 से बड़ी एवं 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। 2 से बड़ी एवं 999 से छोटी सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो 2 से बड़ी 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहाँ फिर गुना करेंगे, 3 5 15, 5 इकाई अंक, 5 7 35, 5 इकाई अंक, 11 5 55, 5 इकाई अंक, 13 5 65, 5, हर बार 5 ही रिपीट कर रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, तो सभी संख्याओं को गुना करने पर हर बार जो है 5 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे है। अगला प्रश्न है 734 में इकाई अंक कौन है। ये तो लड्डू प्रश्न है। 4, 3456 प्लस 34,000
567 का इकाई अंक, तो इतना जोड़िएगा। सीधे इकाई अंक से मतलब रखिए। 6 और 7 13, 13 का इकाई अंक 3, उत्तर। 3456 माइनस 1567 कीजिएगा, नहीं, बस ऐसे ही करना है। 6 - 7, 6 में से 7 घटेगा, कुछ नहीं घटेगा, तो यहाँ 5 लीजिए। अगला वाला से 5 लीजिए, 16, 16 में से 7 घटाइए, 9 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1234 6789 गुना 467, इतना गुना कीजिएगा, नहीं। 4 × 9, 9 × 36 का इकाई अंक 6, 6 × 7, 7 × 42 का इकाई अंक 2, बस उत्तर। 21 22 गुना ऐसे करके है, बस 1 गुना 2, 2 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 के 4, 4 5 20, 0, 0 में कितना गुना, तो 0, आपका उत्तर हो गया। बस ऐसे ही बनाना है। चलिए अब यहाँ कुछ पॉइंट है, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, आगे कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा। यदि पावर के रूप में हो यूनिट डिजिट तो ज्ञात करना है। यदि पावर के रूप में हो तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने का तरीका है, अगर इकाई अंक के 0 5 6 1 हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज होगा। मतलब देखिए 780 के पावर 899 है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि पावर के रूप में यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो 0 5 6 1 अगर अंत इकाई अंक हो तो इसमें नो चेंज होगा। तो 0 देखिए 780 के पावर 899 है, इसका 780 का इकाई अंक कितना है, 0, तो 0 है तो बस उत्तर 0। 5 है, 835 के पावर 789 है, इसका 5 इकाई अंक, तो 5 वही उत्तर हो जाएगा। 6 है तो 6 ही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। 1 है तो 1 ही उत्तर हो जाएगा। ये आपका कुछ रूल है, जो आप इसे फॉलो करेंगे तो जल्द ही बन जाएगा। और हाँ, अब आप कहेंगे कि डिजिट तो होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक, लेकिन यहाँ आप 4 ही को बताएंगे। और इसके अलावे अगर इकाई अंक में कोई अंक होगा तो क्या करेंगे, तो इसके अलावे अगर कोई होगा तो बचलावा जो अंक बच रहा है 0 5 6 1 के अलावे, उसके बचलावा है ना, तो उसके क्या करना है, बचलावा के है, बचलावा अंक है 0 5 6 1 के अलावे, ठीक है। तो उसके पावर को देखना है, पावर में 4 से भाग दीजिएगा। पावर में 4 से भाग दे करके जो शेष बचेगा बेस के इकाई अंक पर पुट करके सुट कर दीजिएगा। ये बचलावा कौन कौन अंक है देख लीजिए, 2 3 4 7 8 9 है। अब इसमें ये जो भी मान लिया जाए आपका है 783 है, 783 है, 0 5 6 1 के अलावे ये आ गया, 3 आ गया। अब इसका पावर है 200 200 226, ठीक है। अब यहाँ से 2 अंक पकड़ना है, ये तीनों पावर में भाग नहीं देना है, बस 2 एगो पावर को पकड़ना है। 26 है, इसमें 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ आपका 3 है ना इकाई अंक, 3 में ये जो 2 रिमाइंडर बचा है इसको चढ़ा दीजिए बस, और 3 तिहाई 9 आपका उत्तर बन करके तैयार है, ठीक है। हाँ, अब इसमें और कंडीशन है, अगर पावर है, अगर पावर कट जाता है 4 से, मान लीजिए जैसे देखिए हमने दिया 782 के पावर 832, अब 32 में 2 ही अंक लेना है पावर वाला, 32 में अगर 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, तो ये तो कट गया पावर। अगर पावर कट जाता है और ये पावर 4 से कट जाता है तो यहाँ उत्तर, अगर ये वाला सम है, बेस अगर इकाई अंक जो है सम है तो 6 होगा। अगर इकाई अंक ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक अगर विषम है तो उत्तर आपका 1 होगा। ये आगे आपको और पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। यदि पावर 4 से कट जाती है तो केवल बेस को ताक झाक करिएगा, सम है तो 6 और विषम है तो 1 होगा, ठीक है। चलिए अब आपका प्रश्न आ जाता है, 7 के पावर 139 है,
7 के पावर 139 है, 39 में 4 से भाग दीजिए, आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 7 में पावर 3 चढ़ा दीजिए, आ जाएगा 343। 343 का इकाई अंक 3 है, आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला है 17 के पावर 256। 17 के पावर 256, ये लगता है पावर 4 से कट जा रहा है। 14 चौका 56, तो यहाँ ध्यान देखना है बेस पे। बेस देखिए 7 है, 17 का इकाई अंक 7 है ना, तो ये जो है विषम है। तो विषम है तो हम आपको क्या बताएं कि विषम तो 1 होगा उत्तर, अगर सम है तो 6 होगा। ठीक है। चलिए 13 के पावर 2003 है। अब बताइएगा कि तो चारों से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ठीक है, 0 3 है ना, 2 अंक से ना मतलब रखना है। ये 3 ले लीजिए, ये 3 को पावर में चढ़ा दीजिए, और 3 तिया 9 तिया 27। 27 का इकाई अंक कितना है? 7। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, बारी बारी से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझ में आया होगा 13 हम यहाँ 3 ही क्यों लिए, हमको तो इकाई अंक से ना मतलब है, तो यहाँ 3 लिए। पावर में 0 3 है तो 3 चढ़ा दिए, 4 से कट ही नहीं रहा, 3 चढ़ा दिए। 4 से भी छोटा ना है तो फिर 3 का तीनों यहाँ पावर में लिख दीजिए, और बस 3 का क्यूब आपको तो पता ही है 27। 27 का इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। यहाँ है 2137। 2137 का यहाँ पावर में आपको 753 है, आपको मतलब तो 2 ही अंक से रखना है। 13 चौका 52, 4, तो 7 के पावर 1, 7 इकाई 7 आपका उत्तर। ठीक है। अब यहाँ आ जाता है 3, 3 के पावर 47, 198, 24 चौका 96, बच जाएगा रिमाइंडर 2। स्पीड में बनाना सीखिए, 9 आपका उत्तर। चलिए अब यहाँ आ जाता है 194। 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103। यहाँ 4 से भागा दीजिए तो रिमाइंडर आपका बच जाएगा 25 चौका 100। 102 है तो 2 बच जाएगा शेष। 4 4 है, रिमाइंडर आपका यहाँ 25 चौका 100, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 4 चौका 16 का इकाई अंक 6 भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। 6 लिख दीजिए झट से। और 4 का पावर क्यू है 64, इकाई अंक 4। 6 4 10, 10 का इकाई अंक 0। आपका उत्तर आपका तैयार है। वैसे ही अगला प्रश्न है 192 के पावर 102, ऐसे ही बना लीजिए। तो ऐसे बनाइएगा, तो 2 के पावर 2 आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, और 4 और 3 के पावर 3 यानी 27 का 7 इकाई अंक, 7 4 11 का इकाई अंक 1 आपका उत्तर। अभी जैसे ही प्रश्न यहाँ भी है, बस सेम है, आप वैसे ही बनाते जाइए। 4 कट जाएगा, अगर 44, 11 चौको 44 कट जा रहा है। यहाँ विषम है, विषम है तो हम आपको बताए थे 1 और 5 वाला नो चेंज, 5 के पाँचों। 1 है तो 1 वाला भी नो चेंज, 1 वाला भी नो चेंज, 6 वाला भी नो चेंज। अब जोड़ दीजिए प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, तो 6 1 7 में से 6 जाएगा, 1 आपका उत्तर। चलिए 82 के पावर 102 है, 183 के पावर 103 है, आपका उत्तर। 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3, 27 के 7, 27 की 7 लिख देना है, इकाई अंक 7 4 11 की 1 आपका उत्तर। ठीक है। चलिए 31 के स्क्वायर प्लस 32 के स्क्वायर प्लस 33 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 38 के स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर। एक का तो नो चेंज होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वैसे ही कीजिएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 34 है तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, सब में स्क्वायर स्क्वायर है ना। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का इकाई अंक 6, 25, 35 में 5, 25 का इकाई अंक 5, 36 में 6 का इकाई अंक 6 6 को 36, 6, 37, 37 का इकाई अंक कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49, 9 लिख दीजिए। 38 का, और 8 8 64, 4, 39 का, 9 9 81, 1, ये सब को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 5। 5 कैसे आया पता है? 4 1 5, 9 4 13, 4 1 5, 5 9 14, 14 की 4, 6 4 10, 0, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, यहाँ गुना तो है नहीं, प्लस 5, 5 6 11, हाथ में 1, 9 1 10, 0, 4
जीरो में 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 एक 5 आपका उत्तर। चलिए वैसे ही है यहाँ 5 का वाला नो चेंज होगा। 7 वाला में देखिए 15 चौका 60, 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 49 का 7, 9 सत्ते 63। ठीक है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस पॉइंट है। देखिए 5 है तो नो चेंज होगा, 5 वाला नो चेंज। 7 के पावर 63 है तो 5 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यानी 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। और ये 5 के 3 के पावर 57 है तो 14 चौके 56, 3 के पावर 1 तो 5 गुना 7 के पावर 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाता है 343, तो 3। चल और यहाँ 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, आपका उत्तर आ जाएगा 5। उत्तर ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 3 होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है 234 के पावर 100 प्लस 234 के पावर 101। अगर पावर 4 से कट गया, 25 चौका 100 कट गया, तो यहाँ बेस पे ध्यान रखिए 4। अगर ये 4 क्या है, सम है, तो सम है तो हम आपको बताए थे सम है तो 6, फिर सम है तो 1, तो यहाँ सम है तो 6 कर दीजिए, प्लस लिख दीजिए। और यहाँ 101 है, 4 के पावर 1 दीजिएगा तो 4 ही ना आएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 6 4 10 में जोड़िएगा 10 के 0। चलिए 17 के पावर 1999 है, 17 के पावर 1999 है, और प्लस 11 के पावर 9999 है, माइनस 7 के पावर 1999 है। तो यहाँ आप इतना पावर देख के डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, बस आपको पावर में 2 अंकों से मतलब रखना है। 99 में 4 से भाग दीजिए, बच गया रिमाइंडर 3, 24 चौका 96, रिमाइंडर बचा 3, तो 7 के पावर 3 प्लस 1 का तो चेंज होगा ही नहीं, 1 का 1 ही होगा, 0 5 6 1 नो चेंज। और 7 के पावर 99 में भाग दीजिए 3, तो 7 के पावर 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लिख दीजिए, यहाँ प्लस में 7 के पावर 3, यहाँ माइनस में 7 के पावर 3। ठीक है, तो कट गया, आपका उत्तर आ गया 1। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 7 के पावर 7 के पावर 7 है, 7 के पावर 7 के पावर 7 है। ठीक है, तो इसका मान आप याद रख लीजिएगा, 7 के पावर 82 35 43, और यहाँ पे है आपका 7 के पावर 7, 4 से आप गुना कीजिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा 77 में, तो आ जाएगा आपका, बच जाएगा रिमाइंडर 1। और यहाँ पे फिर आप भाग दीजिएगा 43 में, 7 के पावर 3 आ जाएगा, 7 के पावर 3 का मान आ जाता है 343 का इकाई अंक 3, और 7 के पावर 1 यानी 7 हो जाएगा, 7 3 10 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में मतलब यूनिट डिजिट में ही पढ़ाना है, फैक्टोरियल से भी प्रश्न आ जाएंगे यूनिट डिजिट में, ऐसे फैक्टोरियल अलग से पढ़ा देंगे। तो फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। फैक्टोरियल का सिंबल कैसा होता है, तो ये देखते हैं, ये आपको आई जैसा हो जाता है, लेकिन आई बिंदु नीचे लिखना है, और एक ऐसे हो जाता है एल जैसा। ठीक है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है यदि फैक्टोरियल जो है पावर में हो। अगर यहाँ एक नोट में बात ध्यान रख लीजिएगा, 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। ठीक है, 0 5 6 1 इसमें भी नो चेंज होगा, और बाकी सम है तो 6, विषम है तो 1 हो जाएगा। यह रूल तभी लागू कीजिएगा
यदि पावर का फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होगा तभी लागू करना है। ठीक है, चलिए आगे है। प्रश्न आ जाता है 75 का पावर 89 का फैक्टोरियल। तो यहाँ तो 0 5 6 1 नो चेंज है तो नो चेंज ही होगा। यहाँ पावर में 6 बेस में 6 है तो 6 ही हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए अगर 79 है, 79 है का बेस इकाई अंक 9 है, विषम है तो एक उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 है, 0 है। यह प्रश्न में आ जाता है 83 के पावर 890 का फैक्टोरियल है। 83 के पावर 890 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 1890 तक कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 के पावर 0 तो यानी 1 आपका उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्न में आपका मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आप यहाँ कर देंगे, भाग देंगे 4 से, 90 में 4 से 88, 2 रिमाइंडर 3 के पावर 2 करिएगा, 9 आपका उत्तर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत है। आप यहाँ खुद सोचिए, फैक्टोरियल में है तो फैक्टोरियल में लगातार होता है, 890 तक है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ 5 तक में जाइएगा 120 का 0, 0 का इकाई अंक 0 में कितनों से गुना करते जाएगा तो 0 ही आएगा। और 3 के पावर 0 कुछ भी, तो x के पावर 0 कुछ भी होता है तो मान 1 होता है। ये तो आपको पढ़े ही होंगे। चलिए अगला है 82 के पावर 8348। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सम है तो 6 आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 199 के पावर 312 का फैक्टोरियल प्लस 203 के पावर 203 का फैक्टोरियल। तो विषम है 9 तो 1 लिख दीजिए। यहाँ आपका, यहाँ भी विषम है तो 1 लिख दीजिए, 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 75 के पावर 90 का फैक्टोरियल है। 75 के पावर 90 का फैक्टोरियल, 86 के पावर 96 का फैक्टोरियल प्लस 87 का पावर 87 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ 5 है तो नो चेंज होगा, 6 है तो नो चेंज होगा, यहाँ 7 विषम है तो 1 7 4 11 1 12, उत्तर आपका 2 इकाई अंक। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल डॉट 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 20 का फैक्टोरियल। 1 का तो मान 1 होगा, 2 का मान 2 होगा, 2 होगा, 3 का 1 गुना 2 गुना, फैक्टोरियल में तो ऐसे ही ना लिखा जाता है, 3 दूना 6, 4 का 4 कीजिएगा, 3 4 दिया 12 वर्धन 24, 24 तो 24 कैसे यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 5 का 120, ऐसे डॉट 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 यहीं तक में आपका उत्तर आ जाएगा। 1 और 3 2 जोड़िएगा 3, 6 जोड़िएगा 9, 9 4 13, 13 में 0 जोड़िएगा तो 0 3 ही आएगा, तो उत्तर आपका 3 उत्तर। अब है अगला प्रश्न है 318 के पावर है, 318 के पावर 82 का फैक्टोरियल गुना 117 के पावर 63 का फैक्टोरियल, 316 के पावर 58 का फैक्टोरियल। तो सम है तो 6, 7 विषम है तो 1 और 6 में तो नो चेंज, 6 6 का 36, 36 का इकाई अंक 6। 123 का फैक्टोरियल 123 के पावर 73 का फैक्टोरियल गुना 318 के पावर 64 का फैक्टोरियल माइनस 319 के पावर 53 का फैक्टोरियल। ये 3 विषम है तो 1, 8 सम है तो 6, 9 विषम है तो 1। अब 1 गुना 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा उत्तर 5। 82 के पावर कितना है 39 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 0। 1 से 82 तक में गुना कीजिएगा। ये भी वहाँ देखिए, इसका मतलब ये मत समझिए इसके पहले वाला में, यहाँ देखिए 82 का फैक्टोरियल में 39 का फैक्टोरियल है,
यहाँ भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, 1 से 82 तक में गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। 0 के पावर कितना हो तो 0। अब आ जाता है 11 का फैक्टोरियल 1, 12 का फैक्टोरियल 2, 13 का फैक्टोरियल 3, 14 का 4 का फैक्टोरियल, 15 का 5 का फैक्टोरियल। यहाँ इतना छोड़ दीजिए, बस इतना ही से आपका उत्तर हो जाएगा। 4 विषम है तो 6 कर दीजिए, 5 का तो नो चेंज होता है, 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक 0। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 888 के पावर 35। यहाँ सम है तो 6 कीजिए, सम है तो 6 कीजिए, और 6 में तो 6 ही होगा, और 9 विषम है तो 1 कीजिए। 6 18, 1 19, 19 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। चलिए 1 का फैक्टोरियल के पावर 1, 1 के फैक्टोरियल ऐसे ही करके 100 तक के है। 100 के फैक्टोरियल 100 के पावर 100 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम उसी तरह से करना है। यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे, 1 2 के पावर 2 है, 2 दूनी 4, 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे, और 4 है तो 6, और 0 है तो 0 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 6 6 12 4 16 17 की इकाई अंक 7। इसी तरह ये भी है, सेम इसी तरह इसमें भी होगा। 1 है, 4 है, 6 है, 6 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 0 है। 6 4 10 और 10, यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाता है। अगला प्रश्न है 2 के पावर 3 के पावर 4 है, फिर गुना 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 है। इसी तरह से इतना छोड़िए, यहाँ डायरेक्ट आइए। 5 बेस है तो 5 का 5 होता है, 0 5 हो 1 नो चेंज। 6 का इकाई अंक 6 का 6 होगा, 6 पचे 30, 30 की 0। ठीक है, और अब अगला प्रश्न आ जाता है 12 के पावर 55 बटा 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर 48 बटा 16 के पावर 18। इसको तोड़ दीजिए, 2 के पावर 2 गुना 3 करके 55 कर दीजिए, और 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर में कितना है 48। 3 के पावर 11 बटा में है, ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, आपको तो पता है। 3 के पावर 55 है माइनस 3 के पावर 11 है तो हो जाएगा 3 के पावर 44, क्योंकि बटा में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 के पावर 44 हो गया। अब 2 के पावर यहाँ कितना है, 2 के पावर 2 में 55 से गुना करिए 210 आ जाएगा, और यहाँ 18 चौके 72, 2 के पावर 72 है, और यहाँ इसमें कीजिएगा तो 72 और 8 तिहाई 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 144 में 72 घटाइएगा तो 72 आ जाएगा। तो ये सब को कैलकुलेशन, विषम है 3 तो 1, सम है तो यहाँ भाग दीजिए इसमें 4 से, 108, 2 बच जाएगा, पावर 2 के पावर 2 यानी 4, और इसके बाद 18 चौके 72 कट जा रहा है पावर, तो 2 के तो सम हो जाएगा 6, 4 इकाई 4 गुना 1 4 प्लस 6 4 10 के 0। 32 के पावर 32 के पावर 32 है तो आपका उत्तर आ जाएगा उत्तर 6। ये 2 सम है तो 6, यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। विषम है तो 1। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है 57 के पावर 57 है, यहाँ 7 के पावर 1 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है,
32 के पावर 33 के पावर 33 34 35 है, तो यहाँ 2 के पावर 1 यानी उत्तर आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 के पावर 72 है। यहाँ पे के जगह क्या रखें कि आपका इकाई अंक 6 आ जाए, तो के जगह 2 भी रखेंगे, क्योंकि पावर ये 4 से कट जा रहा है, 4 से कट रहा है, पावर 4 से कट जा रहा है, 8 के 72 पावर 4 से कट जा रहा है। तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे, तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा के मान इतना में, ऑप्शन में जो भी है उत्तर आपका हो जाएगा। सेम इसी तरह से है, ये पावर 4 से कट रहा है, यहाँ 1 आने का मतलब है कि यहाँ पे विषम रखना होगा, 1 3 7 9 रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सेम उसी तरह से ये भी सवाल है 57 63 21 पी के जगह क्या रखें कि 1 आ जाए मान, तो बस 1 3 7 9 के अलावा कोई भी रख दीजिए, आ जाएगा आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है 4 गुना 9 के पावर 2, 9 का स्क्वायर, 4 का क्यूब गुना 9 के पावर 4 है, गुना 4 के पावर 5, ऐसे डॉट 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 करते करते 4 के पावर 99 गुना 9 के पावर 100 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 का तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 लिख देना है, 4 लिख देना है, और इसके बाद 81 का इकाई अंक कितना है 1, ठीक है। 64 का 4 हो जाएगा, 4 के पावर कुछ तो 4 ही ना होगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 4 का क्यूब, ऐसे ही करते 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 ये देखिए दोनों जोड़ा में आ रहा है, और यहाँ है कि वो 100 गो है, तो अगर जोड़ा में हो गया तो 50 गो ना हुआ, तो 4 के पावर 50 लिख देना है, पावर सम है, अब बेस क्या होगा 6, आपका उत्तर। 100 तक में 50 जोड़ा है,